नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नेहा सिंह सासनी में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने कौन से राज्य की 25,000 शिक्षकों की नियुक्तियां रद्द की हैं, प्लस उन्हें वेतन भी वापस करना होगा, इसका उन्होंने आदेश कर दिया है। तो जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 25,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति रद्द की है और वेतन लौटाने का भी आदेश दे दिया है, उन्हें वेतन भी लौटाना होगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये मामला था क्या। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार को करारा झटका देते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट के उस निर्णय को सही ठहराया जिसमें राज्य के स्कूलों में 25,753 शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्तियों को अवैध घोषित कर दिया था। भर्ती प्रक्रिया में धोखाधड़ी और अनियमितताओं के कारण इन सभी नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया है। इसके साथ ही जिन उम्मीदवारों की नियुक्ति को धोखाधड़ी के दायरे में रखा गया है, उन्हें अब तक मिला वेतन भी उन्हें वापस करना होगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार की पीठ ने चयन प्रक्रिया पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि यह पूरी तरह से धोखाधड़ी पर आधारित थी। पीठ ने अपने फैसले में कहा, हाईकोर्ट के उस आदेश में दखल देने का कोई कारण नहीं है जिसमें दागी उम्मीदवारों की सेवाएं समाप्त करने और उन्हें वेतन लौटाने का निर्देश दिया गया था। उनकी नियुक्ति धोखाधड़ी से हुई थी, जो अपने आप में धोखाधड़ी के समान है। तो वैसे क्या है ये मामला और कब का है ये मामला? तो ये मामला है 2016 का, जब पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग ने सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,000 से अधिक शिक्षकों और गैर शिक्षक कर्मचारियों की भर्ती की थी। बाद में इस प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां और घोटाले का खुलासा हुआ, जहां से पता चला कि कई उम्मीदवारों ने घूस और धोखाधड़ी के जरिए नौकरी हासिल की थी। वेतन वापसी का आदेश हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट का नियुक्तियां रद्द करने का फैसला पूरी तरह उचित है और इसमें हस्तक्षेप का कोई भी आधार नहीं है। कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह से दूषित करार करते हुए कहा कि इसे ठीक करना संभव नहीं है। जिन उम्मीदवारों को गलत तरीके से नौकरी मिली, उनकी नियुक्तियां रद्द रहेंगी और उन्हें अब तक का वेतन लौटाना होगा। हालांकि जिन उम्मीदवारों की भर्ती सही तरीके से हुई थी लेकिन उनकी नियुक्ति भी रद्द की गई है, उन्हें वेतन वापस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही ऐसे उम्मीदवार जो पहले किसी अन्य गैर सरकारी विभाग में कार्यरत थे, वे अपनी पुरानी नौकरी के लिए दोबारा आवेदन कर सकते हैं। इन आवेदनों पर 3 महीने के भीतर ही कार्रवाई की जाएगी। पिछले साल 7 मई को सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट को आदेश पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि पूरी चयन प्रक्रिया जो थी वो गलत थी और इसे जारी रखना संभव नहीं है। इसलिए इस फैसले से पश्चिम बंगाल सरकार को झटका भी लगा है और हजारों प्रभावित उम्मीदवारों को नौकरी के लिए दोबारा से आवेदन करना पड़ेगा, है ना। तो अन्य किसी भी राज्य में इस तरह की कोई भी खबर नहीं है। ये है पश्चिम बंगाल का मामला, जहां पर 25,000 से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्तियां रद्द कर दी गई हैं और उन्हें वेतन भी वापस करना होगा।